डिसिप्लिन इज़ लाइक अ मसल। बहुत सारे चीज़ इस दुनिया में टैंजिबल नहीं होते, लेकिन वैसे ही काम करते हैं जैसे टैंजिबल चीज़ें काम करते हैं। जिसे तुम फिज़िकली देख सकते हो। जैसे कि तुम अगर जिम जा रहे हो डेली बेसिस पे और तुम वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ही ख़तरनाक प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो, तो तुम्हारे डोले शोले बनने लगेंगे, करेक्ट। ठीक उसी तरह से मैंने मार्शल आर्ट्स में भी देखा कि फ़िज़िकल फ़िटनेस या फिर मार्शल आर्ट्स की वजह से मेरा बॉडी एथलेटिक होते जा रहा है, मेरे एब्स वैप्स बनने लगे हैं, मैं किक्स हाई करने लगा हूँ, मैं फ्लाइंग किक्स कर पाता हूँ, काफ़ी एजिलिटी है मेरे बॉडी में, ठीक है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने पहले भी बात कर रखी है कि स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली help kids to understand values of consistently working towards a singular goal, which is nothing other than discipline. तो उसी तरह से अगर तुम डिसिप्लिन इटसेल्फ को एज अ मसल समझो, तो तुम अगर उस पर वर्क करते हो कंटिन्यूसली तो वो ग्रो करता है, तुम्हारा कैपेसिटी डिसिप्लिन रहने का बढ़ते जाता है। और जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, तो एक पॉइंट पे जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल डे डेडिकेट कर रहा हूँ फॉर 6 months a year टूवर्ड्स अ सिंगल गोल ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, तो ऐसा कुछ रूटीन है। सुबह उठा 5:30 बजे और उसके बाद पढ़ाई करना चालू, उसके बाद कुछ आधा घंटा थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, 7-7:30 बजे तक कोचिंग इंस्टीट्यूट के गेट में, और उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर घुसा धक्के मुक्के मार के, क्योंकि गेट पूरा भर जाता है भाई। 7:30 बजे अगर गेट खुलेगा तो 7:30 बजे तक बहुत लोग, क्योंकि आगे का सीट लेना है या फिर अच्छा सीट लेना है। वहाँ पे घुसा, 7:30 बजे तक अंदर पहुँच गया, सीट ले लिया, जो भी है। 8 बजे क्लास चालू होगा, 8 बजे से लेके 12 बजे तक कंटिन्यूस क्लास चलेगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर टाइम के तक कुछ ऐसा 1 घंटे या कई बार बस आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, तुम भागोगे पीजी, खाना खाओगे, वापस आओगे। और उसके बाद 1:30 बजे या 2 बजे से फिर से चालू, वो चलेगा कुछ 6 बजे तक, फिर से 4 घंटा दूसरा क्लास चल रहा है। पहले थर्मोडाइनमिक्स चला, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, 4 घंटे कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद वापस पहुँचे 15 मिनट में घर पे। अब तुम्हारा दिन में 8 घंटे का क्लास हुआ है, उसको रिवाइज कौन करेगा, क्या क्या पढ़ाई हुआ है कौन देखेगा, कि क्या क्या प्रॉब्लम है आगे के लिए, कुछ अगर डाउट्स पूछ सकूं दोस्तों से या फिर टीचर से तो वो क्या है, तो तुम्हें रिवाइज करना होगा। उसमें बहुत ही तेज़ी से करोगे तो 2 से 3 घंटा ऐसे ही लग गया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गेट के। अब ज़्यादा पढ़ाई हुआ है तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हुए हैं, तो तुम्हें वो सारे कुछ सॉल्व करने हैं। तो ऐसे करते करते बहुत हुआ तो तुम ऐसे 11 बजे सो गए, और फिर से नेक्स्ट डे 5-5:30 बजे रूटीन कंटिन्यू। तो बहुत लोगों को लगे ये क्या पागलपन है भाई, ये ऐसा मशीन जैसा क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात है कि उसके पहले देख लो ज़रा, उसके पहले वो बंदा पिछले 4 साल से यही काम कर रहा है, तो वो बिल्ड हो जाता है ओवर टाइम। मेरा इस तरह से बिल्ड हुआ, बाकी जो बाकी लोग कर रहे थे उनका किसी और तरह से हुआ होगा। बहुत लोग ऐसे आईटी जेई का भी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, एक बार कोटा भी जाके तैयारी कर रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, तो उनका उस तरह से बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और फिर मतलब लोगों का इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने का या फिर हार्ड वर्क का एबिलिटी बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार कर रहे हो। तो तुम्हें ये पागलपन या फिर मशीन लाइक बिहेवियर लग रहा होगा, लेकिन मुझे फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ऐसा लग रहा था कि ओके ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं शायद और भी कुछ कर सकता हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा था हमेशा कि मैं शायद और भी कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हूँ, मैं और ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे लाऊं, ये सब लग रहा था। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने वो पागलपन वाला काम किया था कि मैं बस 4 घंटे सो रहा हूँ रात को, और उसमें पूरा 1 महीना में मेरा ऑलमोस्ट सिस्टम जाते जाते बचाया कि कुछ भी हो सकता था उस पॉइंट पे। तुम चले थे एफिशिएंसी बढ़ाने, पूरा का पूरा इंजन ही ब्लास्ट होने वाला था ठीक है। तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कर सकता हूँ और कुछ, वो इसीलिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हैबिचुएटेड हो गया था डिसिप्लिन से कि हाँ ये तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही रहा हूँ, 10 घंटे तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। क्लासेस ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था 4 घंटे बहुत लंबे हैं, उसके 2 महीने बाद आदत लग गई, हाँ 4 घंटे के क्लासेस होते हैं, चलो ठीक है। क्लास में थोड़ा स्ट्रेट बैठ लो, कमर में दर्द नहीं होगा, और क्लास में ध्यान देने के लिए बीच बीच में टॉफ़ी चबा लो ताकि नींद ना आए। ये सारे तो कुछ कुछ मेथड्स हमने निकाल लिए, और फिर आदत लग गई, हैबिट बन गया, वो डिसिप्लिन का मसल डेवलप हो गया।
और वही सारे चीज़ यूज़ करके बाद में जब मेरा जॉब भी लग गया तो जॉब के साइड बाय साइड में कुछ काम कर पा रहा हूँ, साइड बाय साइड कुछ और डेवलप कर पा रहा हूँ, कुछ दूसरे जॉब का तैयारी कर पा रहा हूँ, वो मिल गया तो फिर से साइड में कुछ और बिल्ड कर पा रहा हूँ, बुक लिख पा रहा हूँ। तो ये डिसिप्लिन बिल्ड हो गया। तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि तुम अभी 2 घंटा पढ़ते हो तो अचानक से तुम में डिसिप्लिन आ जाए कि हाँ अब मैं मेरे को बस शो अप करना है, 10 घंटे पढ़ने। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा उसे बिल्ड करने का। इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 घंटे तो तुम अपना शो अप कर सकते हो, लाइब्रेरी में वहाँ बैठ सकते हो। उसके बाद जब वो 4 घंटे तुम्हें ईजी लगने लगते हैं, ये 1 से 2 महीना में हो जाएगा, उसके बाद तुम उसे ग्रो कर सकते हो कि हाँ मुझे और भी ज़्यादा करना है, चलो ये तो मेरे लिए आसान हो गया। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ मसल, और वो मसल तुम्हारा इसलिए वीक है क्योंकि तुमने अभी तक उस पर काम नहीं किया है कि नहीं बात। अगर तुम्हारा कुछ भी बॉडी का पार्ट है जिसको तुमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, अब तुमने उसे बिल्कुल आइडल छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कैपेसिटी जाने लगेगा। तुम अगर भाग नहीं रहे हो, बस बैठ रहे हो और खा रहे हो, तो तुम्हारे भागने की एबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, तुम्हारा कार्डियो कम हो गया, तुम्हारा एंड्योरेंस कम हो गया। तो अगर तुम उस पर वर्क करोगे तो वो बढ़ भी जाएगा। डिसिप्लिन भी वैसा ही होता है कि अगर तुम उस पर वर्क करोगे तो वो बढ़ जाएगा ना। एक और चीज़ है जो तुम्हारे डिसिप्लिन के लिए तो उतना नहीं, बट तुम्हारे माइंडसेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने बोला है कि तुम ये करोगे तो प्लीज़ उसे करो, नहीं तो बोलो ही मत। और ये मैं दूसरे से बोलने की बात नहीं कर रहा, दूसरे को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो, उसे क्यों बता रहे हो। लेकिन अगर तुमने खुद से कुछ डिसाइड किया है, आई एम अ बिग फैन ऑफ टू डू लिस्ट एंड लॉन्ग टर्म एंड मिड लेवल प्लानिंग। तो प्लान हमेशा रिटन होना चाहिए। तुम्हारा भी नेक्स्ट डे तुम्हें क्या करना है, टू डू लिस्ट हमेशा रिटन होना चाहिए। लेकिन जो तुमने लिख दिया उसे तुम्हें यू हैव टू वर्क हार्ड टू डू दैट। एफर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ लिख दिया तो लिख दिया, सोच लिया तो सोच लिया, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो उससे तुम एक्चुअली अपना मोरल हर्ट कर रहे होते हो। तो डिसिप्लिन इज अ लॉट ऑफ टाइम्स जस्ट डूइंग थिंग्स दैट यू सेड यू वुड डू। सिंपल, I'll show up at the gym, I'll show up at the gym. I said I'll work or study for 2 hours every day, I'll study for 2 hours every day. 4 घंटा नहीं बोला मैंने अभी 2 घंटा बोला, मैं 2 घंटा पढ़ूंगा। ऐसा मत करना कि 4 घंटा बोला फिर 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा बोला और आधा घंटा पढ़ा, किसी दिन गोली मार दिया। ठीक है, तो discipline a lot of times is just you doing the things you said that you would do, and you do that by just showing up.